मंगल हो, हर मनुष्य का मंगल हो, इस ब्रह्मांड का मंगल हो। हे परम शक्ति, इस पृथ्वी को समस्त समस्याओं से मुक्त करो। प्रणाम गुरुदेव। दीर्घायु हो शिष्यो। गुरुदेव, आज आपने एक ही वक्त एक ही समय में हम सबको यहाँ याद क्यों किया है? क्या आप हमें आज कोई नई शिक्षा प्रदान करने वाले हैं? विचलित होने का ऐसा कोई कारण नहीं है वत्स। तुम लोग मेरे सारे छात्रों में से सबसे उत्तम छात्र हो। तुम लोगों को आज यहाँ एकत्रित करने का आज कोई दूसरा कारण है। आज आप लोगों की शिक्षा संपन्न हुई है। कल से आप लोगों का नया जीवन आरंभ होगा। इतने दिन तुम लोगों ने जो भी कुछ सीखा है उसी शिक्षा को देश विदेश में फैलाओ और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। हम धन्य हो गए गुरुदेव, हम धन्य हो गए। जाइए, अब सब लोग विश्राम कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। आज मैं इतना प्रफुल्लित हूँ कि मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। पूरे विश्व में मेरी विद्या के बारे में जो चर्चा करेंगे वो सोचकर ही मैं प्रफुल्लित हो गया हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ पर मैं जाऊँगा लोग मेरी सेवा करेंगे। आप लोग जहाँ जहाँ जाएंगे कृपया मुझे भी वहाँ ले चलिएगा। आप लोगों के साथ रहूँगा तो मैं भी सीखूंगा। पागल है क्या? तुम्हारे पास तो कोई शिक्षा ही नहीं है, तुम्हें हम नहीं ले जा सकते। तुम अलग ही जाना। तुमने तो अपनी कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं की है। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हमारा असम्मान होगा। आप लोगों के साथ रहकर मैं अपने ज्ञान को और समृद्ध करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर यदि भाई बोलने में आप लोग अपमानित महसूस करते हैं तो सबको बोलिएगा ये हमारा नौकर है। अभी तो कोई आपत्ति नहीं है ना? ये तुमने सही कहा। सुनिए भाई, यहाँ थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। ये आपने उत्तम बात की। अब हमें अपने भोजन के लिए कोई व्यवस्था करनी होगी। अरे वाह, इस पेड़ पर तो कितने फल हैं। चलो चलो इन्हें तोड़कर खाया जाए। अरे रुकिए रुकिए भाई लोग, रुकिए। इस फल को तोड़ने के लिए मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, बुद्धि लगाता हूँ। ऐसी कौन सी बुद्धि इस्तेमाल करने वाले हो तुम चंद्रकांत? हमें भी तो बताओ। देखो देखो, सारी बुद्धि खर्च मत कर देना। दोस्तों, तुम लोगों ने किताबी ज्ञान तो बहुत लिया है, लेकिन समय के अनुसार जो ज्ञान लगता है वो आप लोगों के पास कम है। जो भी हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे ये जंगल में चल चल के तो हमारे पैर ही दुखने लगे। पता नहीं हमें कोई मनुष्य दिखेगा भी या नहीं। अरे देखिए देखिए, रास्ते में कितने सारे हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए हैं। हाँ सही बोल रहे हो। ये किसकी हड्डी है? यहाँ क्यों पड़ी है? ये निश्चित ही कोई जंगली जानवर की हड्डी लग रही है। अरे वाह वाह, क्या ये भी तुम्हारे चतुर दिमाग का फल है? वाह वाह, क्या बात है तुम्हारे दिमाग की। अरे नहीं दोस्त, ये तो साधारण ज्ञान है। जंगल में जंगली जानवर की ही हड्डी तो मिलेगी, और किसी की हड्डी कैसे मिल सकती है? वो तो तुम सही कह रहे हो, पर ये आखिर किस जानवर की हड्डी है? क्या हम किताबी ज्ञानों से ये जान पाएंगे? हड्डियों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये जंगल के राजा शेर की हड्डी है। मुझे तो ये हड्डी देख के लगता है कि मुझे तो ये हड्डी शियार की लगती है। पता नहीं चंद्रकांत को ये शेर की हड्डियाँ क्यों लग रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। इस विद्या का नाम है सजग ज्ञान। ठीक है, ये सब हम कल तय करेंगे। अभी हम लोग विश्राम करते हैं। चलो चलो चलते हैं। अभी जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, तो इस शिक्षा के माध्यम से इस अस्थियों को मैं अभी विसर्जित करूंगा। हे गुरुदेव,
आपकी दी हुई शिक्षा, ज्ञान, आशीर्वाद व्यर्थ न जाए। क्या बात है, क्या बात है। तुमने कर दिखाया सोमेश्वर, तुमने कर दिखाया। तुमने बिखरी हुई हड्डियों को समेट कर एकत्रित कर दिया। देखा चंद्रकांत, यही होती है असली शिक्षा, जिसको तुम कभी ग्रहण नहीं कर पाओगे। इस बार आपने बिल्कुल सही बात कही है दोस्त, आपकी शिक्षा सार्थक हुई है। पर अभी भी एक दुविधा मेरे मन में रह गई है। कौन सी दुविधा के बारे में बात कर रहे हो, ये बताओ। यही कि ये कंकाल किस प्राणी का है, ये हमें अभी तक नहीं पता चला है। हमने अपना अनुमान लगा लिया है, पर हमें अभी तक कोई सटीक उत्तर नहीं मिला है। देखो भाइयों देखो, मैं इस बारे में तो बिल्कुल निश्चित हूँ कि ये जंगल के राजा शेर की हड्डियाँ हैं। फिर भी इसे निश्चित करना आवश्यक है क्या? बोलो दोस्तों। क्यों नहीं, बताओ। इस विषय के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान चाहिए। क्यों, सही कहा ना? तुम्हारी जानने की पूर्ण इच्छा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी शिक्षा भी पूर्ण नहीं हो पाई है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम कैसे सटीक होंगे, बताओ जरा। इसकी जिम्मेदारी तुम लोग मुझे दे दो। वो कैसे? मैंने जो विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, उसके जरिए मैं इस कंकाल में मांस और चमड़ा वापस ला सकता हूँ और पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्राणी था। ठीक है, तो इस बारे में हम कल सुबह चर्चा करेंगे, ठीक है? हम लोग निकले थे देश भ्रमण के लिए, लेकिन फिर भी हम बहुत विलंब कर रहे हैं। अरे ओ चंद्रकांत, तुम्हारे अंदर की ये जो जलन है वो हमें साफ दिख रही है। नहीं भाई नहीं, ये आप बहुत गलत बोल रहे हैं। तो चलो अब समय बर्बाद न करते हुए हम अपनी परिकल्पना पर काम करते हैं। तो अब शुरू करें, चलो। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी दी हुई शिक्षा द्वारा मैं इस कंकाल में मांस और चमड़ा भरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तुमने ये कर दिखाया वीरबाहु, बहुत अच्छे। इससे आपकी आश्चर्य क्षमता का परिचय मिला। आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो। आप बहुत धन्य अच्छे। हैं। चंद्रकांत, तुमने ये सारी शिक्षा ग्रहण नहीं करी तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तुम हमारे साथ रहोगे तो सब कुछ सीख जाओगे। हाँ, मैं अपने दोस्तों के लिए गर्व अनुभव करता हूँ। तो फिर हम क्या अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं? अरे तुम्हें क्या पता, गुरु की खास विद्या तो मेरे पास है, जिसका प्रयोग मैंने किया नहीं। कौन सी विद्या? प्राणदान की विद्या। अकेला मैं ही इस विद्या को ग्रहण कर पाया हूँ। क्या बोल रहे हो रामनाथ, ये श्रेष्ठ शिक्षा भी तुमने ग्रहण कर ली? आखिर कैसे? हाँ, ताकि तुम लोगों को ये झूठ ना लगे, इसीलिए मैं ये विद्या का प्रयोग इस शेर पर करूँगा। असंभव, आप लोगों के ज्ञान को क्या हुआ है? आप लोग शेर का प्राण लौटाने की बात कर रहे हैं। तुम मना क्यों कर रहे हो? हमारे गुरुदेव ने क्या कहा था, उस बात को मनन कीजिए कि जो ज्ञान और विद्या आप लोगों ने अर्जित किया है, वो समस्त ज्ञान पृथ्वी के उपकार के लिए है। लेकिन अगर मृत शरीर को हम प्राण लौटा देते हैं तो ये जगत का कल्याण नहीं होगा। हर प्राणी जगत के नियम के अनुसार ही प्राण त्याग करता है। प्रकृति के विरुद्ध जाना सही नहीं होगा। यह उपकार से ज्यादा समस्या आने की आशंका ज्यादा है। नहीं 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 नहीं, इस विषय में मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। अरे मूर्ख ब्राह्मण, डरे हुए ब्राह्मण, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, चले जाओ यहाँ से। देखो, तुम लोग मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, तो मैं इस तरह तो तुम्हें त्याग नहीं कर पाऊंगा, किंतु मैं तुम लोगों से दूरी बनाए रखूंगा। मैं जा रहा हूँ। देखो भाई समेश्वर, देखो देखो देखो, ये देखो, विश्व की सबसे श्रेष्ठ विद्या मेरे पास है। नहीं! हाय हाय हाय, इसी कारण से मैं डर रहा था। सिर्फ पोथी पढ़ने से ही
संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, वास्तव बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आप लोग मेरी बात